खबर उन्नाव से है, जहां प्रदेश सरकार के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने सोमवार को उन्नाव के विकास भवन के पन्नालाल सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी गौरांग राठी, पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह और सांसद साक्षी महाराज समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मंत्री ने कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि उन्नाव में पुलिस मेहनत से काम कर रही है और अपराध नियंत्रण के लिए विशेष रणनीति बनाई गई है। उन्होंने बताया कि रात 9 बजे से 12 बजे, फिर 12 से 5 बजे तक गश्त की ड्यूटी तय की गई है, ताकि किसी भी समय अपराध न होने पाए। साथ ही शाम 6 से 11 बजे तक विशेष गश्त की व्यवस्था की गई है। बता दें कि मंत्री ने कहा कि हाल में 12 स्थानों पर पुलिस मुठभेड़ हुई, जिनमें 13 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। साइबर क्राइम पर भी सख्त नियंत्रण के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि टॉप 10 अपराधियों की निगरानी और गिरफ्तारी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और जो अपराधी नहीं सुधर रहे उन्हें जेल भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि लंगड़ा ऑपरेशन के तहत भी कार्रवाई की गई है। धर्मपाल सिंह ने कहा कि उन्नाव में विकास और सुरक्षा के मोर्चे पर पुलिस व प्रशासन की व्यवस्था चाक चौबंद है और इसे और सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं विपक्ष के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि ये वो लोग हैं जो भारत की मर्यादा को उल्लंघने का काम कर रहे हैं। जिस देश की मिट्टी में रहते हैं उस मिट्टी को पवित्र बनाना हर नागरिक का कर्तव्य है। हाल ही में हुए धमाकों पर उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं निंदनीय है और प्रधानमंत्री मोदी तथा गृह मंत्री अमित शाह ने इसको बेहद गंभीरता से लिया है। मंत्री ने कहा कि अमित शाह जी खुद मौके पर पहुंचे, घायलों का हाल जाना और कहा कि अपराधियों व आतंकवादियों का समूल नष्ट किया जाएगा। आतंकवादी अब भारत में सिर नहीं उठा पाएंगे। विजिलेंस वेल्योर के सवाल पर धर्मपाल सिंह ने कहा कि अचानक की घटनाओं को पहले से रोक पाना कठिन होता है, लेकिन पुलिस सजग है। उन्होंने कहा कि देश आज राजनीति के स्वर्णिम युग में है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प साकार हो रहा है और 2047 तक भारत को विश्व गुरु बनाने का लक्ष्य तय है। उन्नाव में पुलिस बहुत मेहनत से काम कर रही है, गश्त बढ़ाई गई है, अपराधियों पर सख्त कार्रवाई हो रही है और आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का संकल्प माननीय मोदी और अमित शाह जी ने लिया है। आज उन्नाव जनपद के समीक्षा बैठक में 2 बिंदुओं पर चर्चा हुई है। योगी सरकार की 2 प्राथमिकताएं हैं, नंबर 1 विकास और नंबर 2 सुरक्षा। विकास का काम जिलाधिकारी देखते हैं और सुरक्षा का काम पुलिस अधीक्षक देखते हैं। विकास से जुड़े समस्त अधिकारी थे और पुलिस से जुड़े समस्त सूचनाएं थीं। मित्रों, आज इस समय देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कहा है कि किसान की आय दोगुनी हो। किसान की आय दोगुनी मात्र खेती से ही नहीं होगी, पशुपालन से भी होगी। तो पशुपालन में जो हमारी स्कीम्स हैं उनका वितरण हम आपके सामने कराए दे रहे हैं। लोग इन 2 योजनाओं पर विशेष तरीके से बताते हैं। योगी सरकार की प्राथमिकता में निराश्रित गौवंश है। निराश्रित गौवंश आश्रय स्थल पर भूखा न रहे, उसकी संपूर्ण ठीक से व्यवस्था हो जाए, इसको ठीक करने के निर्देश दे दिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6 विभागों की एक समिति बना दी है 75 जिलों में, जिसके अध्यक्ष जिलाधिकारी होंगे। उसमें 6 विभागों में ग्राम विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, नगर विकास विभाग, राजस्व, पुलिस और पशुधन, इन सब की अध्यक्षता जिलाधिकारी करेंगे। तो इसमें उन्नाव में इस संबंध में निर्देशित भी कर दिया गया है। खाद सभी को उपलब्ध हो किसानों को। अब रबी की फसल की बुवाई का समय आ रहा है। हर साधन सहकारी समितियों पर विभिन्न तरीके का उत्तम किस्म का बीज उत्पन्न हो, उत्पादित हो। बीज से बाजार से लेकर यानी खेत से लेकर गोदाम तक ये व्यवस्थाएं भी आज करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इस तरीके से बिजली की व्यवस्था, सड़क जो बाढ़ में टूट गई उनकी व्यवस्था और जो नुकसान हुआ है उसके राजस्व का किसान को भुगतान करना, इस संबंध में भी बताने का काम किया गया है। कि विकास के संबंध में उन्नाव जिले की 2 तहसीलें उत्तर प्रदेश में नंबर बनाई हैं, पुरबा और मोहान। तो इस तरीके से विभिन्न विभाग के अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। आज जिलाधिकारी उन्नाव को हमने कहा है, पहले भी कहा था, अवस्थापना के कार्य जो विभागीय बजट जिन विभागों को आवंटित किया गया है विकास का,
पैसा होने के बाद भी, धन होने के बाद भी खर्च नहीं कर पाते हैं। 80% विभागीय बजट दिसंबर तक खर्च हो जाए और जो विभागीय अधिकारी खर्च नहीं कर पाएंगे, जिलाधिकारी उनसे स्पष्टीकरण लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये विकास के संबंध में एक निर्देश दे दिया है। दूसरा, जल जीवन मिशन के अंतर्गत अभी काम अधूरा है, इसको पूरा करने के लिए सड़कें खुदी हैं, बाकी पानी हर गांव तक नहीं पहुंच पाया है। हर घर जल की जो व्यवस्था है उसमें अभी संतोषजनक काम नहीं हुआ है, इसको भी निर्देशित करने का काम कर दिया गया है। तो ये कुछ चीज़ें थी इसके संबंध में। आज पुलिस के 2 महीने की समीक्षा की थी। यहाँ पुलिस मेहनत से काम कर रही है और गश्त पर विशेष ध्यान दिया है। 9 से 12, 12 से 5 तक कहीं पर कोई अपराध ना हो पावे और 6 से 11 बजे तक गश्त की विशेष व्यवस्था करने का काम किया है। अभी पुलिस ने बहुत अच्छा, ये पुलिस मुठभेड़ में 12 स्थानों पर हुई 13 अपराधी गिरफ्तार करने का काम किया है। साइबर क्राइम पर पूरी तरीके से कंट्रोल हो, इसके भी निर्देश देने का काम किए गए हैं। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं। टॉप 10 जो अपराधी हैं वो सब नियंत्रण में रहें और उनको ठीक से अरेस्ट करें या कुछ करें, उनको बढ़िया रहें। मतलब तो उन्हें जेल भेजने का हो तो जेल भी भेजे जाएंगे, ठीक रहेंगे तो उनका निगरानी रखने का काम किया जाएगा। और यहाँ पर लंगड़ा ऑपरेशन भी करने का काम पुलिस ने किया है। तो इस तरीके से उन्नाव जनपद में हमारे विकास और सुरक्षा के काम चाक चौबंद हैं और विशेष व्यवस्थाएं सुदृढ़ हों, इसके निर्देश दिए गए हैं। मंत्री जी, तहसीलों की खराब है, उनका भी नाम बताएंगे? अभी मैंने दो की परफॉर्मेंस अच्छी बताई है, बाकी की तो मैंने कहाँ कहा है कि अच्छी दोनों है। में प्रथम कौन था? प्रथम कौन है? अब पूर्वा और मुहान, चाहे मुहान प्रथम रख लो चाहे पूर्वा प्रथम रख लो, इसमें तो आपका काम है। चलिए आगे भी सकते। मंत्री जी, दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद आप मानते हैं इस तरह की मानसिकता काम करती है? देखिए, आज इस समय देश में वास्तव में राजनीति का स्वर्णिम युग है, ऐसा युग आने वाला नहीं। माननीय मोदी जी एक राष्ट्र, एक स्वर का राष्ट्र, एक भारत श्रेष्ठ भारत, आज दुनिया में जो 100 साल का 2047 का जो संकल्प लिया है उसे पूरा करने के लिए काम किया जा रहा है। आतंकवाद भारतीय जनता पार्टी के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री खत्म करेंगे और किसी के बस में नहीं है। धन्यवाद। अंतिम चरण मंत्री, एक सवाल है। मंत्री